यज़ीद यबलुगु मिदहतुल क़ाइलून वला युहसी अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नातुन मअजूद वला वक़्तुन मअदूद वला अजलुन ममदूद वल वज़नु वल अदलु वल फ़ज़लु वन नज़मु वल अज़मु बिल जज़म बिवहदतिही बिकिब्रियाइही बिसुल्तानिन व बिईलानिन व बिइतिक़ादिन व बिईमानिन व बयानिन फ़ी फ़ुरक़ानिल हमीद वहदहु ला शरीक लहु वहदहु बिवहदतिन बिवहदा बिवहदा अल मौत क़दहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबूहा वल क़ब्रु बअबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलूहा। बेशक तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह ताला जल्ला जलालुहू के लिए हैं जो बादशाह हकीकी भी है, जो राज़ी के हकीकी भी है, जो मालिक के हकीकी भी है, जो ज़मीनों आसमान का खालिक व मालिक भी है, जो दिन को रात में बदलने वाला, रात को दिन में बदलने वाला भी है। वो चाहे तो कतरे को समंदर कर दे, चाहे तो जर्रे को मोती कर दे, चाहे तो किसी खाक नशीन को तख्त नशीन कर दे, चाहे किसी गुनाहगार को वली कर दे। वो जो चाहता है वही करता है। इसलिए हम अर्ज करते हैं, नित नए नक्श बनाते हो, मिटा देते हो, जाने किस जुर्म में तमन्ना की सजा देते हो। कभी कंकर को बना देते हो हीरों की कनी, कभी हीरों को भी मिट्टी में मिला देते हो। जिंदगी कितने ही मुर्दों को अता की जिसने, वो मसीहा भी सलीबों पे सजा देते हो। ख्वाहिश दीद जो कर बैठे सरे तूर कोई, तूर ही पर के तजल्ली से जला देते हो। बेच के यूसुफ को कभी मिस्र के बाजारों में, आखिरकार शाह मिस्र बना देते हो। अपनी हस्ती भी वो एक रोज गवा बैठता है, अपने दर्शन की लगन जिसको लगा देते हो। जुस्तजू लेकर तुम्हारी जो कोई कैस निकले, तुम उसे मजनू किसी लैला का बना देते हो। खुद जो चाहो तो सरे अर्श बुलाकर महबूब, एक ही रात में मेराज करा देते हो। वाकई तुम अल्लाह अकबर हो, सबसे बड़े हो। अब कुछ नजरानाए अकीदत हम उस हस्ती की बारगाह में पेश करते हैं। जो ही उनका जिक्र आता है तो आंखें अदब से झुक जाती हैं, जुबान बावजू हो जाती है। आक़ाए दो जहां नूरे मुजस्सम सैयद आलम, जो है मकसूद तख्लीक कोनो मकान, जिनकी खातिर सजाया गया ये जहां, जिनके सदके हुई रब की रहमत अयां, उन नबी मोकरम पे लाखों सलाम। अव्वली उम्मती जो बना आपका, जो मकामे सदाकत पे फायज हुआ, और हिजरत में था हम सफर आपका, ऐसे सदीक अकबर पे लाखों सलाम। जो दुआओं को नबी को मतलूब था, जिसका हक बोल न रब को महबूब था, जिसको हर हाल में फकर मरकूब था, ऐसे फारूक आजम पे लाखों सलाम। प्यार यसरब को सहराब जिसने किया, वहदत मिली का दर्स जिसने दिया, उन गनी मोकरम पे लाखों सलाम। जिसके रोब और हेबत से कांपे जमीन, जिसका फहमो फरासत में सानी नहीं, जो है महबूब सरकार दुनिया वदी, उस अली मौला हक पे लाखों सलाम। करबला जिसके सर को झुका ना सका, लश्करे जुल्म जिसको हरा ना सका। करबला जिसके सर को झुका ना सका, लश्करे जुल्म जिसको हरा ना सका। हक परस्ती का जिसने किया हक अदा, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। मेरे दोस्तों, बड़े ही खुश नसीब आप लोग हैं जो जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल सजा के बैठे हैं, और बड़े ही मुकद्दरों वाले हम हैं जो आपको जिक्र मुस्तफ़ा सुनाने के लिए आए हैं। और रात के पहर आपका यहाँ जमा होके बैठना सबूत दे रहा इस बात का कि ये धरती आशिकाने मुस्तफ़ा की धरती है। तो
तो चंद मिनट की हाजिरी है, मैं भी आपका ज्यादा इम्तिहान नहीं लूंगा, वक्त का तकाजा है। चंद मिनट की हाजिरी है, जो जुमले दिल में उतर जाएं, बस इतनी इल्तजा है कि अपनी जुबान को और अपने दिल को खोल के बैठिए, ताकि इस बाबरकत महफिल के सदके परवरदिगार हमारे दिलों में इश्क मुस्तफा के चिराग रोशन फरमाए। आइए कुछ मदीने वाले की बातों को छेड़ते हैं। मेरे दोस्तों, इस दुनिया में बड़े बड़े खूबसूरत चेहरे आए, हुस्नो जमाल के पैकर आए, शायर हजरात ने अपने कलम के जरिए उनकी तारीफ की। किसी ने अपने महबूब के चेहरे को देखा तो कहा, मेरे महबूब का जो चेहरा है वो चांद की तरह रोशन है। किसी ने अपने महबूब के चेहरे की तारीफ की, कहा जो मेरी महबूब की आंखें हैं वो झील की तरह गहरी हैं। इमाम गजाली लिखते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम, खुदा ने आपको बेइंतहा हुस्न जमाल दिया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब चलते थे, जो ही इंसानी आंख यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखती थी, जो भी आपके चेहरे को देखता था तो कहने पर मजबूर हो जाता था, लगता है जैसे चांद जमीन पे उतर आया। ये हुस्न यूसुफ था, जो भी आपके चेहरे को देखता था कहने पर मजबूर हो जाता था, लगता है जैसे चांद जमीन पे उतर आया हो। अब तवज्जो फरमाना, ये जुमले सुनकर तुम्हारा जिस्म इधर, रूह मदीना पहुंच जाएगी। ये तो दुनिया जहां का हुस्न था कि लोग तारीफें करते रहे, शायर हजरात कलम के जरिए उनका हुस्न जमाल बयान करते रहे, लेकिन जब इंसानी आंख ने चेहरा मुस्तफा को देखा, जब बशरी तकाज़ों ने जमाल मुस्तफा को देखा, जब इंसानी आंख ने चेहरा मुस्तफा को देखा, जब बशरी तकाज़ों ने जमाल मुस्तफा को देखा, जब इंसानी आंख ने चेहरा मुस्तफा को देखा, फिर लफ्ज खत्म हुए, जुबान खामोश हुई। जो भी मदीने वाले के चेहरे को देखता था फिर कहने पर मजबूर हो जाता था, व अहसन मिनका लम तरकत आईनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ। ए खाली के बेनियाज, तेरी पूरी कायनात एक तरफ, अर्श एक तरफ, मशरिक एक तरफ, मगरिब एक तरफ, अर्श एक तरफ, जन्नत एक तरफ, फर्श एक तरफ। व अहसन मिनका लम तरकत आईनी, तेरी पूरी कायनात एक तरफ, मोहम्मद का चेहरा एक तरफ, कायनात का हुस्न जमाल एक तरफ, मोहम्मद मुस्तफा का हुस्न जमाल एक तरफ, पूरी कायनात की हकीकत एक तरफ, जमाल मुस्तफा की हकीकत एक तरफ। इसलिए जो भी आपके चेहरे को देखता था फिर मोहम्मद यार फरीदी बनकर कहने पर मजबूर हो जाता था, खुदा सही मोहम्मद बरावन तो सदके, खुदा सही मोहम्मद बरावन तो सदके, नबी सही तेरे मुंह दिखावन तो सदके, खुदा को डिठो रात मेराज खिल दे, तेरे नैना दे बार चावन तो सदके, तेरा हुक्म नाफिज है सारे जहां ते, खुदा दी खिलाफत चलावन तो सदके, खुदा सही मोहम्मद बरावन तो सदके। जो भी आपके चेहरे को देखता था फिर कहने पर मजबूर हो जाता था, बेमिसल है कौनैन में सरकार का चेहरा, बेमिसल है कौनैन में सरकार का चेहरा, आईनाए हक है शाह अबरार का चेहरा, देखे तो दुआ मांगे यहीं यूसुफ किनान, तकता रहूं खालिक तेरे शाहकार का चेहरा। पूछा जो किसी साहिल ने क्या चीज है अहसन, सदीक ने कहा बस मेरे यार का चेहरा। अब तवज्जो फरमाना, बड़ा ही इल्मी नुक्ता है, खुदा करे ये जुमले आपके दिल में उतर जाएं। मेरे मसलक का इमाम आला हजरत फरमाते हैं, कमोबेश 1,24,000 नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए, खुदा ने सबको अपनी सिफात का मजहर बनाया, लेकिन इस पूरी कायनात में एक ही हस्ती है जो मदीना में रहती है, खुदा ने उन्हें अपनी जात का मजहर बनाया।
अपनी जात का मजहर बनाया। अगले जुमलों पर एक एक हाथ उठना चाहिए। यानी जब खालिक बेनियाज ने मोहम्मद मुस्तफा को, ताजदार मदीना को अपनी जात का मजहर बनाया, इसलिए मदीने वाले ने खुद ऐलान कर दिया, मन रानी फकत राल हक। अरे जिसने मुस्तफा को देखा हकीकत में उसने खुद खुदा को देखा। हकीकत में उसने खुद खुदा को देखा। जब अपनी जात का मजहर वजूद मुस्तफा को बनाया, फिर मिर्जा गालिब भी कह उठा मर्रानी फकदाल हक पर, फिर गालिब भी कह उठा हक जलवगर ज़तर्ज़ बयान मोहम्मद अस्त, हक जलवगर ज़तर्ज़ बयान मोहम्मद अस्त, अरी कलाम हक बाजुबान मोहम्मद अस्त। अब तेरा दिल सुभान अल्लाह कहेगा। गालिब ने कहा मुसलमानों, जिसने मुस्तफा को राजी कर लिया, देखने में उसने मुस्तफा को राजी किया, हकीकत में उसने खुदा को राजी किया। तो मेरे दोस्तों, जब खालिक बेनियाज ने अपनी जात का मजहर वजूद मुस्तफा को बनाया, इसलिए मक्का की सरजमी पर जब हुजूर ने सबसे पहली दावत तौहीद पेश की और कहा कुल हुवल्लाहु अहद, ए काफिरो बुतों की इबादत छोड़ दो, मखलूक की इबादत छोड़ दो, तुम्हारा खालिक, तुम्हारा मालिक, तुम्हारा राज़िक, जिंदगी और मौत का मालिक एक है और वो अल्लाह है। अब तवज्जो फरमाना, जो ही हुजूर ने दावत तौहीद पेश की, वो जो काफिर थे, बुतों की इबादत करते थे, उन्होंने हुजूर के पैगाम को सुना और हुजूर से सवाल किया, कहा हुजूर, हम जानते हैं कि आप सच बोलते हैं, लेकिन आपने इतना बड़ा दावा किया कि खुदा एक है, उसकी इबादत करो। हमारा एक सवाल है, उस सवाल का जवाब दीजिए, हम बुतों की इबादत छोड़ देंगे। हुजूर ने कहा पूछो क्या सवाल है? कहा जिन बुतों की इबादत हम करते हैं वो खुदा हमें नजर तो आता है, जिन बुतों की इबादत हम करते हैं वो बुत हमें नजर तो आते हैं, लेकिन जिस खुदा की दावत हमें आप दे रहे हैं वो खुदा हमें नजर तो नहीं आता। हम आपके खुदा पर ईमान लाएंगे, लेकिन शर्त यह है या खुदा का जलवा दिखाइए या खुदा के होने की कोई दलील दिखाइए। तवज्जो फरमाना, हुजूर की चौखट पे आकर जब काफिरों ने ये पूछा कि खुदा के होने की दलील क्या है, या खुदा के होने की दलील दीजिए या खुदा का जलवा दिखाइए। अब तवज्जो फरमाना, जब हुजूर से खुदा के होने की दलील पूछी गई, हक तो ये बनता था परवरदिगार पत्थरों से कह देता, पत्थर एक एक पत्थर अल्लाह का जिक्र करता, खुदा के होने की दलील बन जाता। रब पानी से कह देता, पानी का एक एक कतरा अल्लाह का जिक्र करता, अल्लाह के होने की दलील बन जाता। रब चांद को दो टुकड़े कर देता, चांद दो टुकड़े होकर खुदा के होने की दलील बन जाता। लेकिन ये खुदा को कैसे मंजूर था कि मुस्तफा के होते हुए खुदा के होने की दलील कोई और बन जाए। जब हुजूर से काफिरों ने पूछा खुदा के होने की दलील क्या है, तो रब ने कहा मेरे महबूब फरमा दे फकत खुदा की सबसे बड़ी दलील मेरा मोहम्मद मुस्तफा खुद है। खुदा के होने की सबसे बड़ी दलील मेरा मुस्तफा खुद है। अब मैं अकीदा तुम्हारे हवाले करने वाला हूँ, यानी कयामत तक खुदा ने फैसला कर दिया, अगर कोई खुदा को समझना चाहता है तो दरवाजा मुस्तफा है, अगर कोई खुदा को हासिल करना चाहता है तो दरवाजा मुस्तफा है, अगर कोई खुदा की तौहीद को समझना चाहता है तो दरवाजा मुस्तफा है, अगर कोई खुदा की रबूबियत को समझना चाहता है तो दरवाजा मुस्तफा है, अगर कोई खुदा की सिफात को समझना चाहता है तो दरवाजा मुस्तफा है, अगर कोई खुदा को हासिल करना चाहता है तो दरवाजा मुस्तफा है, अगर कोई खुदा तक पहुंचना चाहता है तो दरवाजा मुस्तफा है। कयामत तक खुदा ने ऐलान कर दिया
अगर मुझे हासिल करना चाहते हो तो दरवाजा मुस्तफा है, तो फिर हम क्यों ना कहें तेरे ही नाम से हर इब्तदा है, तेरे ही नाम पर हर इंतहा है, तेरे ही नाम से हर इब्तदा है, तेरे ही नाम पर हर इंतहा है। तेरी हम्दो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। जब अपनी जात का मजहर हजूर की जात को बनाया तो खुदा ने कयामत तक फैसले कर दिया, इंसानों जो भी खुदा को हासिल करना चाहता है दरवाजा मुस्तफा है। इसलिए कोट मिठन से आवाज आती है, मेरा काबा किबला मस्जिद मिंबर मुसफ्ते कुरान वितू जे यार फरीद कबूल करे सरकार वितू सुल्तान वितू। दरवाजा जो मुस्तफा है, इसलिए तो पीर फरीद ने कह दिया, पर दिल पर शक्ल जहान आया, हर सूरत ऐन अयान आया, कित आदम ते कित शीश नबी, कित यूसुफ विच किनान आया, कित ज़करिया कित यहया कित मूसा बिन इमरान आया, अबू बकर उमर उस्मान किथा, कित असदुल्लाह ज़ीशान आया, कित हसन हुसैन शहीद बने, कित मुर्शद फखर जहान आया, कित अहमद शाह रसूल आंदा, महबूब सभी मकबूल आंदा, उस्ताद नकूस अकूल आंदा, सुल्ताना सिर सुल्तान आया, कुल शै विच कुल शै जाहिर है, थोड़ा जाहिर ते ऐन मजाहिर है, किथे नाज नियाज दा माहिर है, किथे दर्द किथा दरमान आया, खलकत कुजेंदी गोल है, हर दम फरीद दे कोल है, हर यौम बसर हदीद में, हर वक्त यार ते दीद में। तो मेरे दोस्तों, हम कयामत तक भी अपनी जुबान से हुजूर का जिक्र बुलंद करते रहें। खुदा की कसम हमारे लफ्ज खत्म हो जाएंगे, लेकिन मकाम मुस्तफा हमें समझ में नहीं आएगा। आज कुछ बदबख्त जो मकाम मुस्तफा को अक्ल के तराजू में तोलते रहते, हुजूर को नूर न कहो हुजूर बशर थे, हुजूर को इल्म गैब नहीं था, मिलाद क्यों करते हो? अरे नादानो, तुम मदीने वाले के मकाम को अकल के तराजू में तोलते हो, जब नबियों के सरदार ने खुद फैसला कर दिया, या अबा बकरन लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ए अबू बकर इस कायनात को बता दो मेरे मकाम को, मेरी हकीकत को सिवाय खुदा के ना कोई जान सकता है ना कोई पहचान सकता है। सिवाय खुदा के ना कोई जान सकता है ना कोई पहचान सकता है। इसलिए मिर्जा गालिब एशिया के चंद बड़े शायरों में से एक है। गालिब को पढ़ने के लिए भी इंसान को बेतहाशा इल्म चाहिए। अब तेरा दिल सुभान अल्लाह कहेगा, तवज्जो फरमाना। गालिब ने एक दिन कलम उठाई और नाते मुस्तफा लिखने बैठा। जो ही गालिब ने कलम उठाई, माथे पर पसीना आया, जुबान खामोश हुई, हाथ कांपने लग गया। लोगों ने कहा, गालिब इतने बड़े शायर हो, आज तक तुम्हारी कलम नहीं कांपी, आज क्यों कांप रही है? तो गालिब की आंख से आंसू गिरे। का खुदा की कसम, आज मैं जिसका मकाम लिखने वाला हूँ समझ में नहीं आता उसके बारे में लिखूं तो क्या लिखूं। यहाँ तो गौस कुतुब अब्दाल पीर फरीद ऐसी हस्ती भी हाथ जोड़ कर खड़ी है और कहती है, मदीने वाले तूने धिकड़े धोड़े खांदड़ी हाँ, तेरे नाम तो मुफ्त भी कांदड़ी हाँ, तेरे बांदियां दी मैं बांदड़ी हाँ, हम दर्दे कुत्तियां नाल अदब। वो जो मदीने की गलियों में कुत्ते फिरते हैं, हम उन कुत्तों का भी अदब करते हैं। गालिब कहता है, खुदा कसम मैंने अकल से पूछा, बता हुजूर की बारगाह में लिखूं तो क्या लिखूं? तो अकल जवाब नहीं देती। मैंने जुबान से पूछा, जुबान तू बता हुजूर के बारे में लिखूं तो क्या लिखूं? तो जुबान कहती है, मेरे पास लफ्ज ही नहीं। अब तवज्जो फरमाना, दिन से लेकर शाम तक गालिब सोचता रहा, हुजूर की बारगाह में लिखूं तो क्या लिखूं। जब गालिब के जहन में कुछ नहीं आया तो गालिब ने कलम तोड़ के रख दी। लिखता है गालिब, सनाए ख्वाजा बयज़्ज़ा गुज़ाश्ते का ज़ात पाक मर्तबा दाने मोहम्मदस, दाने मोहम्मदस, दाने मोहम्मदस। गालिब तेरे बस की बात ही नहीं कि तू मुस्तफा के मकाम को समझ सके। खुदा की कसम मुस्तफा के मकाम को
मुस्तफा की हकीकत को या मुस्तफा जाने या मुस्तफा का खुदा जाने, या मुस्तफा जाने या मुस्तफा का खुदा जाने। तो कयामत तक भी सोचता रहे तो तेरी ये बात इल्म में समझ में नहीं आ सकती कि हुजूर का मकाम आखिर है क्या। तो मेरे दोस्तों, हम तो बड़े खुश नसीब लोग हैं कि खुदा ने हमें उन लोगों में चुन लिया जो हर वक्त जिक्र मुस्तफा को बुलंद करते रहते हैं, हुजूर की शान को बुलंद करते रहते हैं। मैं अपने नौजवानों से भी कहता हूँ, नौजवानों, जहां भी हुजूर के जिक्र की महफिल हो, उस महफिल में जरूर आया करो। कभी दिल में ख्याल आए कि महफिल में तो बड़े बड़े लोग होते हैं, आलिम होते हैं, मशाइख होते हैं, हम जाएं या ना जाएं क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन इस फकीर के जुमले सुन लो, जहां भी महफिल होगी उस महफिल में जरूर जाओगे। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में डाला गया तो एक चिड़िया अपने चूंच में पानी का कतरा भरती, उस आग पे फेंक देती। लोगों ने कहा, चिड़िया तुम्हारा कतरा तो छोटा है, आग तो बड़ी ज्यादा है, तुम्हारा ये कतरा क्या करेगा। अब उस चिड़िया का जवाब सुनना, अपने दिल की तख्ती पे लिख लेना। उसने कहा, मैं भी जानती हूँ मेरा कतरा छोटा है, मैं कमजोर हूँ, फिर कहा इतनी मेहनत क्यों कर रही हो। उसने कहा, लोगों ये बताओ आग किसने लगाई है। कहा, नबी के दुश्मनों ने। का आग के अंदर कौन है। का खुदा का नबी। उस चिड़िया ने कहा, बस फैसला हो गया, मैं भी जानती हूँ मैं कमजोर हूँ, मेरा कतरा छोटा है, लेकिन रोजे कयामत जब अल्लाह की बारगाह में जाऊंगी तो रब को बता तो सकूंगी, परवरदिगार जब तेरे नबी को आग में डाला गया था तो मैं आग लगाने वालों में से नहीं थी, आग बुझाने वालों में से थी। आग लगाने वालों में से नहीं थी, आग बुझाने वालों से। नौजवान, आज जिक्र मुस्तफा की महफिल में आया करो, ताकि जब जिस्म से रूह परवाज करे, अल्लाह की चौखट पे जाओ तो रब को बता तो सकोगे, परवरदिगार कि जब हम दुनिया में थे हमारे चेहरे गुनाहगार जरूर थे, हमारे दामन गुनाहगार जरूर थे, लेकिन तेरी रबूबियत की कसम हम उन लोगों में से नहीं थे जो हर वक्त तेरे यार के जिक्र को घटाते रहते थे, बल्कि उन लोगों में से थे जो हर वक्त तेरे यार के जिक्र को बढ़ाते रहते थे। तो मिलाद की महफिल में जरूर आया करो, ताकि हमारा नाम भी उन लोगों में शामिल हो जाए जो हर वक्त हुजूर के जिक्र को बुलंद करते रहते हैं। आज तो हम ऐसे ही खुश नसीब लोग हैं कि बचपन से हमें अदब की जिंदगी सिखाई गई, अदब मुस्तफा सिखाया गया। नौजवानों, आजकल सोशल मीडिया का जमाना, फितनों का दौर है, पल भर में इंसान का जो ईमान है वो खत्म हो सकता है। मेरी एक नसीहत है, इसे जिंदगी भर याद रखना, जिंदगी गुजारना तो हमेशा अदब पे गुजारना। चाहे हुजूर के यारों की बात आए या हुजूर की आल की बात आए, किसी भी फतवे में मत पड़ना, चाहे हुजूर के यारों की बात आए या हुजूर की आल की बात आए। बात सदीक अकबर की हो या बात मौला अली शेर खुदा की हो, बात फारूक आजम की हो या बात उस्मान गनी की हो, बात चाहे करबला के शहजादों की हो, जब भी हुजूर की बात आए, मदीने वाले की बात आए, तो किसी फतवे में मत पड़ना। जब भी हुजूर की बात आए तो किसी के मकाम को मत तोलना। आशिक बन के, सर झुका के, कोट मिठन के सुल्तान पीर फरीद के लहजे को याद रखना। जब भी मदीने की बात आए तो सर झुका के कह देना, तोड़े धिकड़े थोड़े खांदड़िया, तेरे नाम तो मुफ्त भी कांदड़ी हाँ, तेरे बांदियां दी मैं बांदड़ी हाँ, हम दर्दे कुत्तियां नाल अदब। हम तो वो लोग हैं जो मदीने की गलियों में फिरने वाले कुत्तों का भी अदब करते हैं, कुत्तों का भी अदब करते हैं। असहाब मुस्तफा की मोहब्बत भी हमारे सर का ताज और हुजूर की आल की मोहब्बत भी हमारे सर का ताज। बताओ इन दोनों में से हम किसको छोड़ सकते हैं? खुद ही फैसला करो। ताजदारे मदीना ने खुद फैसला कर दिया। हुजूर मस्जिद में तशरीफ फरमा थे, हुजूर ने सद्दीक अकबर को देख के फरमाया, लोगों मेरी इस बात को सुन लो, आज जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं खुदा ने आपके दिलों को आजाद कर दिया है।
आप किसी लीडर, किसी रहनुमा से मोहब्बत करें या ना करें, ये आपकी मर्जी है, आपके अख्तियार में है। लेकिन नबियों के सरदार ने कानून बदल दिया, कहा हुब्बो अबी बकरिन व शुक्रुहु वाजिबुन अला उम्मती, मेरी उम्मत अबू बकर से मोहब्बत करना तुम पर वाजिब हो चुका है। अबू बकर से मोहब्बत करना तुम पर वाजिब हो चुका है। अब मुझे हाथ उठाकर जवाब देना, यहाँ मेरे जुमले खत्म हो, तुम्हारा हाथ उठना चाहिए। यानी नबियों के सरदार ने फैसला कर दिया, जिसके दिल में सदीक अकबर की मोहब्बत होगी उसके अंदर मुस्तफा की मोहब्बत होगी, जिसके अंदर मुस्तफा की मोहब्बत होगी उसके अंदर खुद खुदा की मोहब्बत होगी। जिंदगी भर हम इसी अकीदे पर रहेंगे और इसी अकीदे पर हमारा। दूसरा वो तबका जो ही जिक्र अली आए फतवे शुरू हो जाते हैं, जो ही पंचतन पाक का जिक्र आए फतवे शुरू हो जाते हैं। अरे अली का जिक्र न शिया करता है, अली का जिक्र न सुन्नी करता है। हाथ उठाकर जवाब देना, अली का जिक्र तो इंसान के ईमान को मुकम्मल करता है। अली का जिक्र इंसान के ईमान को मुकम्मल करता है। अली का जिक्र दिलों को पाक करता है। अली का जिक्र चेहरों को पाक करता है। अली का जिक्र ईमान मुकम्मल करता है। अली का जिक्र मुस्तफा से मिलाता है। अली का जिक्र खुदा से मिलाता है। अली का जिक्र शरीयत मुस्तफा सिखाता है। हाथ उठाकर जवाब देना, अरे अली का जिक्र किसी को बाबा फरीद, किसी को कलंदर बना देता है। नबियों के सरदार ने खुद फैसला कर दिया। आप एक दिन मस्जिद में तशरीफ फरमा थे, हजूर ने अली को देखा और कहा, अली आपकी मिसाल काबे की तरह है, आपकी मिसाल काबे की तरह है। अली ने पूछा, हजूर वो किस तरह? अब तवज्जो फरमाना। कहा हुजूर ने, अली आपकी मिसाल काबे की तरह है। अब मैं सवाल करना चाहता हूँ, जितने लोग भी बैठे हैं, आप नमाज पढ़ने के लिए वजू करते हैं, खुद को पाक सफाफ करते हैं, नमाज पढ़ने के लिए अपना रुख किस तरफ करते हैं? रुख, ऊंची आवाज बताओ, रुख कहाँ करते हैं? अगर काबे की तरफ रुख ना हो तो नमाज मुकम्मल होगी? काबे की तरफ रुख ना हो नमाज मुकम्मल नहीं होगी, नमाज नहीं होगी। हुजूर ने कहा, अली आपकी मिसाल काबे की तरह है। कयामत तक हुजूर ने फैसला कर दिया, अगर नमाज को मुकम्मल करना चाहते हो तो अपना रुख काबे की तरफ करो, और अगर ईमान को मुकम्मल करना चाहते हो अपने दिल का रुख अली की तरफ करो। अपना रुख अली की तरफ करो। जिसके अंदर अली की मोहब्बत होगी उसके अंदर मुस्तफा की मोहब्बत होगी, और जिसके अंदर मुस्तफा की मोहब्बत होगी उसके अंदर खुद खुदा की मोहब्बत होगी। तो अली की मोहब्बत मुस्तफा से मिलाती है, अली की मोहब्बत खुद खुदा से मिलाती है। जब अली की मोहब्बत ही खुदा से मिलाती है तो फिर आज हम इस मस्जिद में बैठकर वो नारा क्यों ना लगाएं? हाथ उठाकर जवाब देना, ये नारा हमारे ईमान का हिस्सा है, ये नारा हमारी पहचान का हिस्सा है, ये नारा हमारी जान का हिस्सा है। जो भी अली के परवाने बैठे हैं, हाथ उठाकर जवाब देना, वो लोग तो जिक्र अली से चिढ़ते हैं, वो लोग जिनके चेहरे सियाह हो जाते हैं अली के जिक्र सुनकर, जो हैदरी बैठे हैं, हाथ उठाकर जवाब देना, ताकत के साथ, जनून के साथ, ईमान की रोशनी के साथ, नाराए हैदरी 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 है ईमान का नारा, पहचान का नारा, ईमान का नारा, पहचान का नारा। मेरी कब्र पे लिखना, मेरी कब्र पे लिखना, मेरे कफन पे लिखना, मेरे कफन पे लिखना, हर सांस का नारा, मुसलमान का नारा, हर आशिक का नारा, अबू बकर का नारा, फारूक का नारा, उस्मान का नारा, हर हुसैनी का नारा,
हर कलंदरी का नारा, हर फरीदी का नारा, हर आशिक का नारा ताकत के साथ नाराए हैदरी, 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 और एक जोरदार नारा। आज कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यजीद को बड़ा बचाते हैं, और हमारा अकीदा है यजीद कल भी लानती था, यजीद आज भी लानती है, और यजीद कयामत तक लानती रहेगा। दुश्मनाने हुसैन को न हम कल मानते थे, दुश्मनाने हुसैन को न आज मानते हैं, दुश्मनाने हुसैन को न रोजे कयामत तक मानेंगे। इसलिए हाथ उठाकर जवाब देना, हमारा अकीदा दुनिया के सामने जाए, यजीद कल भी मुर्दाबाद था, यजीद आज भी मुर्दाबाद है, यजीद कयामत तक मुर्दाबाद रहेगा, और हुसैन कल पे जिंदाबाद था, हुसैन आज पे जिंदाबाद है, हुसैन कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। हाथ उठाकर, यजीद मुर्दाबाद था, हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। अल्लाह ताला हमें इसी अकीदे पर जिंदा रखे और इसी अकीदे पर हमारा खात्मा फरमाए। हम सब की जिंदगी इस्लाम पर और खात्मा ईमान पर फरमाए। और आखिर में मैं पैगाम देना चाहूंगा अपने मुल्क के लिए कि आजकल दुश्मनाने इस्लाम, दुश्मनाने पाकिस्तान को मैली आंख से देख रहे हैं, लेकिन खुदा की कसम वो हिंदुस्तान हो या हिंदुस्तान के प्रॉक्सी अफगानिस्तान हो, खुदा की कसम पाकिस्तान का एक जर्रा भी नहीं बिगाड़ सकते। दुनिया में जितने मुल्क भी बने, कोई जुबान के नाम पे बना, कोई कौम के नाम पे बना, कोई कल्चर के नाम पे बना, लेकिन वतन अजीज पाकिस्तान वो मुल्क है जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना। इसलिए कोई ताकत भी कयामत तक इंशाल्लाह पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह ने कहा था कि पाकिस्तान एक नूर है और नूर पे कभी अंधेरा नहीं आता, नूर हमेशा चमकता रहता है, नूर हमेशा रोशन रहता है। लेकिन आजकल कुछ मुनाफिक और गद्दार जो है वो इस्लाम को नुकसान दे रहे हैं। अल्लामा इकबाल एक जलसे में गए, वहां पर एक खतीब तकरीर कर रहे थे कि मुसलमान ये गलती ना करते तो आज ये हाल ना होता, मुसलमान ये गलती ना करते तो आज ये हाल ना होता। अल्लामा इकबाल ने कहा, हाथ पकड़ा काम बुलाना 100 की एक बात, बस एक ही बात है, अगर मुसलमान का दुश्मन ना होता तो आज हमारा ये हाल ना होता। का मुसलमान अगर मुसलमान का दुश्मन ना होता तो हमारा ये हाल ना होता। ये जो मुनाफिक गद्दार आजकल पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, खुदा की कसम कल भी नाकाम हुए थे, आज भी नाकाम हुए हैं, रोजे कयामत तक नाकाम रहेंगे। और पाकिस्तान कल भी जिंदाबाद था, पाकिस्तान आज भी जिंदाबाद है, और पाकिस्तान रोजे कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। अफगानिस्तान में वो गद्दार, वो मुनाफिक, अफगानियों को भी शर्म करनी चाहिए। सारी जिंदगी पाकिस्तान के साए में पलते रहे, आज हिंदुस्तान मोदी के कहने पर, वो मोदी जो मस्जिदों पर हमला करता है, वो मोदी जो मुसलमानों को शहीद करता है, वो मोदी जो इस्लाम का दुश्मन है, वो मोदी जो कुरान का दुश्मन है, वो मोदी जो इस्लाम के झंडे का दुश्मन है, आज उसके कहने पर वो अखवानी अपने ही मुसलमानों के गले काट रहे हैं। अखवानियों कुछ तो शर्म करो, तुम जितनी कोशिश भी कर लो, तुम्हारा मोदी भी
शिकस्त मिली थी, तुम्हारे मोदी को भी शिकस्त मिली थी, तुम्हें भी शिकस्त मिलेगी। और पाकिस्तान आशिकाने मुस्तफा का मुल्क है, पाकिस्तान हुसैन के गुलामों का मुल्क है, इसलिए पाकिस्तान रोजे कयामत तक ऐसे चमकता रहेगा। अब मैं नारा लगाऊंगा, ये नारा मोदी तक और पाकिस्तान के दुश्मनों तक जाना चाहिए। है पाकिस्तान का मतलब क्या है? पाकिस्तान का मतलब क्या है? तेरा मेरा रिश्ता क्या है? पाकिस्तान का मतलब क्या? हम इस मुल्क में पंजाबी भी हैं, हम इस मुल्क में सराइकी भी हैं, हम इस मुल्क में बलोच भी हैं, हम इस मुल्क में सिंधी भी हैं, हम इस मुल्क में मुहाजिर भी हैं। लेकिन जब बात पाकिस्तान की आती है, जब बात इस्लाम की आती है, जब बात हुजूर के गुलामों की आती है, तो हम सब कुछ भूल के एक ही नारा लगाते हैं, है पाकिस्तान का मतलब क्या है? तेरा मेरा रिश्ता क्या है? पाकिस्तान का मतलब क्या है? तेरा मेरा रिश्ता क्या? माशाल्लाह इंशाल्लाह पाकिस्तान इसी तरह रोशन रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान हुजूर के गुलामों का मुल्क है, करबला के वारसों का मुल्क है। इंशाल्लाह पाकिस्तान कल भी जिंदा था, पाकिस्तान आज भी जिंदा है, और रोज़े क़यामत तक पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान कल भी मुर्दाबाद था, हिंदुस्तान आज भी मुर्दाबाद है, रोज़े क़यामत तक मुर्दाबाद रहेगा। अल्लाह ताला जल्ला जलालुहु इस बाबरकत महफिल को अपनी खास पाक बारगाह में कबूल फरमाए। जिन मेजबानों ने इस बाबरकत महफिल को सजाया, परवरदिगार इनकी हाजिरी अपनी खास पाक बारगाह में कबूल फरमाए। और बड़ी ही खूबसूरत नूरानी मस्जिद जो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, परवरदिगार इस मस्जिद की रौनक को हमेशा तक क़यामत बरकरार रखना। यहाँ नमाजियों का हजूम अता फरमा, और बिलखसूस जो भी इस मस्जिद को संभालते हैं, उलमा हज़रात, मशाइख हज़रात, दीगर अहले इलाका, परवरदिगार उनको मज़ीद ताकत दे, दीन मुस्तफ़ा की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, हुजूर के दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। मुझसे पहले जितने आलिम हज़रात, मशाइख हज़रात, समय खान मुस्तफ़ा, नकीब महफिल, सब लोगों ने अपनी हाज़िरी पेश की। परवरदिगार सबकी हाज़िरी को अपनी खास पाक बारगाह में कबूल फरमाए, और हम सब का आना अपनी खास पाक बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व तवज्जहु इलैका बि मुहम्मदिन नबी रहमा, या मुहम्मद इन्नी क़द तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती हाज़िही लितुक़दा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर अब्दुहु व रसूलुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या इलाही परवरदिगार, बड़े ही बाबरकत महफिल को यहाँ पे सजाया गया। जितने आलिम हज़रात, मशाइख हज़रात, सना खान मुस्तफ़ा, नकीब महफिल, सब लोगों ने अपनी हाज़िरी पेश की। परवरदिगार सबकी हाज़िरी को अपनी खास पाक बारगाह में कबूल फरमा। हम सब की ज़िंदगी इस्लाम पर, खात्मा ईमान पे फरमा। हमें शरीयत मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार कोई बे औलाद है, उन्हें बरकतों मौलात अता फरमा। कोई कर्ज में फंसा है, उसका कर्ज दूर हो। कोई बीमार है, उन्हें शिफाए कामला अता फरमा। परवरदिगार हम सब की उठी हुई दुआओं को आक़ाए दो जहां के सदके, शोहदाए करबला के सदके, साहबा अजमाइन के सदके अपनी खास पाक बारगाह में कबूल फरमा। इस मस्जिद को परवरदिगार ता क़यामत सलामत रखना, और इस नूरानी महफिल को अपनी खास पाक बारगाह में कबूल फरमा। मेज़बान महफिल जिन्होंने इस बरकत महफिल को सजाया, परवरदिगार उनकी हाज़िरी, उनकी कोशिश अपनी खास पाक बारगाह में कबूल फरमा। हम सबको आक़ाए दो जहां की शरीयत से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। सब की उठी हुई दुआओं को अपनी खास पाक बारगाह में कबूल फरमा। जितने आलिम हज़रात, मशाइख हज़रात, पीर साहबान तशरीफ लाए, परवरदिगार सबकी हाज़िरी को अपनी खास पाक बारगाह में कबूल फरमा। ये इलाका आशिकाने मुस्तफ़ा की धरती है, परवरदिगार
इस इलाके को हमेशा कायम और दायम रखना, हर आफत से महफूज फरमा, हर कदम पे खुशियाँ अता फरमा, हर कदम पे कामयाबियाँ अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका व तवज्जहु इलैका बि मुहम्मदिन नबी रहमा या मुहम्मद इन्नी कद तवज्जहतु बिका रब्बी फी हाजती हाज़िही लितुक़दा। और मेरे साथ खानवादा फरीद के ख्वाजा अहमद अली सिंह सचल फरीद कुरेजा, आकिल फरीद कुरेजा यहाँ पे हाजिर है। परवरदिगार इन साहिबजादगान की भी हर कदम पे इनको खुशियाँ अता फरमा, इनकी इज्जतों में बुलंदी अता फरमा, और हम सबको हजूर की महफिल कराने की तौफीक अता फरमा। हम सब की उठी हुई दुआओं को अपनी खास पाक बारगाह में कबूल फरमा।